दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि जब कोई मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? या कभी आपने सोचा कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? या फिर आपने कभी सोचा कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है? अगर नहीं सोचा और नहीं जानते इन प्रश्नों के उत्तर तो मिलेंगे आपको इन सारे प्रश्नों के जवाब आज के इस क्लास में। क्या आप जानेंगे कि जब कोई मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है? आयनिक कंपाउंड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड क्या होता है? इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ आयंस क्या होता है उसको जानेंगे। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन क्या होता है उसको जानेंगे और इसके साथ बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एएसबी बायोलॉजी क्लासेस में, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। इसके पहले मैंने आपको इस चैप्टर से 2-3 लेक्चर दे दिए गए हैं, जहां पर मैंने आपको बताया था कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन मेटल क्या होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में मैंने डिस्कस किया था, जिसका वीडियो इस चैनल पर अपलोडेड है। आज के इस क्लास में हम नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी को कवर करते हुए आगे चलेंगे, बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। आई होप आज के इस क्लास में आज का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगर आपको समझना है और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट आपको चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखने का, बिकॉज 2 से 5 मिनट में किसी क्लास में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो। तो मेरा सजेशन एक है, 10 मिनट तक वीडियो को देखिएगा। अगर उसके बाद नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में जो आपकी इच्छा हो वो कह के चले जाइएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी, बस आप वीडियो के अंत तक टिके रहिएगा। चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जब कोई नॉन मेटल मेटल का रिएक्शन होता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, जब कोई मेटल मेटल का नॉन मेटल के साथ जब कोई मेटल का नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है बेटा? तो मेटल का नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो आयनिक कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? आयनिक कंपाउंड बनता है। आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है बेटा? वहां पर एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन मिल करके फॉर्मेशन करता है आयनिक कंपाउंड का। जैसे अगर हम बात करते हैं साल्ट बन जाता है। ये साल्ट क्या है? एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, आपके पास सोडियम मेटल है, ठीक है, और एक क्लोराइड मेटल है, ठीक है, और ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर क्या होते हैं, एक आयनिक कंपाउंड NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? NaCl का। तो ये क्या है? एक साल्ट भी है और एक तरीके से ये आयनिक कंपाउंड है। तो चलिए अब शुरू करते हैं लाइंस को और एक एक लाइंस को बारीकी से हम समझने का प्रयास करते हैं और आपको सारे डाउट्स को क्लियर करने की पूरी प्रयास हम करेंगे। देखिए, मेनी मेटल फॉर्म आयनिक बॉन्ड व्हेन दे रिएक्ट विथ नॉन मेटल, यानी कि बहुत सारे जो मेटल होते हैं वो आयनिक बॉन्ड का निर्माण करते हैं जब वो मेटल के साथ और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तब। और जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड कहते हैं। कहता है कंपाउंड सो फॉर्म्ड आर नोन एज द आयनिक कंपाउंड, यानी कि मेटल और नॉन मेटल के बीच रिएक्शन से जो भी कंपाउंड बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड कहते हैं। अब आयनिक कंपाउंड को समझने से पहले बेटा हम बात करते हैं तो समझेंगे यहाँ पर कि आयंस क्या होते हैं। अब अगर हम आयंस की बात करते हैं तो बेटा आयंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो आयंस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका पॉजिटिव आयन होता है और दूसरा आपका निगेटिव आयन होता है। ये पॉजिटिव आयन या निगेटिव आयन बनते कैसे हैं? तो ये बनते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, जस्ट एक सेकेंड, ये जो पॉजिटिव आयन या फिर निगेटिव आयन होते हैं ये बनते कैसे हैं जिसकी बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को या तो दान करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं। इलेक्ट्रॉन को दान करना यानी कि अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना या फिर जिसको हम कहते हैं लॉस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस। इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना या फिर गेन करना, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? आयनिक आयंस का निर्माण करने में हेल्प करता है। देखो, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को दान करता है यानी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, तो ये क्या बनाता है? पॉजिटिव आयन बनाता है, बिकॉज इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। और जब कोई कंपाउंड या कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है तो ये क्या करता है? नेगेटिव आयन का निर्माण करता है। तो बात समझ में आई? ये पॉजिटिव या नेगेटिव आयन कैसे बनते हैं, चलिए देखते हैं आयंस क्या होता है और ये कैसे बनते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम
बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आयंस क्या होता है उसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज्ड एटम आर नोन एज द आयन। यानी कि अगर हम बात करते हैं हमारे पास क्या है, एक एटम है जिसका नाम है ए और एक एटम है जिसका नाम है बी। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो किसी भी एटम के ऊपर जो पॉजिटिव या फिर जो नेगेटिव चार्ज होता है उसी को क्या कहते हैं, हम आयंस कहते हैं। या फिर हम बात करते हैं हमारे पास दूसरा एटम है एक्स और इसके ऊपर माइनस चार्ज है और तीसरा एटम है हमारे पास वाई, इसके ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है। तो ये भी क्या कहलाएगा, एक प्रकार से आयन कहलाएगा। अब चलते हैं हम केमिस्ट्री की भाषा में। जैसे हमारे पास क्या होता है, सोडियम। सोडियम के ऊपर क्या होता है, एक प्लस होता है, तो ये क्या कहेगा, सोडियम प्लस आयन। और अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन के ऊपर एक माइनस आयन होता है, तो ये क्या कहलाएगा, क्लोरीन माइनस आयन, जिसके बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा है। चलिए आगे बात करते हैं, क्या लिखा गया है उसको समझते हैं। देखो आगे कह रहा है कि लोन्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर हम बात, सॉरी लोन्स नहीं, आयंस है। आयंस आर फॉर्म बिकॉज द लॉस और गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो आयन होते हैं वो कैसे बनते हैं, हमने बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना या फिर इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने से क्या बनते हैं, आयंस का फॉर्मेशन होता है। आई होप आप चीज़ों को कैच कर पा रहे होंगे। आगे लिखा क्या गया उसको भी समझते हैं। तो आगे की पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एटम्स फॉर्म आयन ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। यानी कि बात करते हैं किसी भी एटम्स की बात करते हैं तो आयंस का, ठीक है, एटम्स फॉर्म आयन, कोई भी एटम आयन कैसे बनाता है, वो बनाता है जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है और नियरेस्ट नोबल गैस, नोबल गैस का मतलब फ्लोरीन हो गया, जेनान हो गया, रेडान हो गया, नियान हो गया, इनके नियरेस्ट जब पहुंचता है तब। तो इसकी मतलब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा ऐसे, जैसे हम बात करते हैं हमारे पास क्या है, एक सोडियम मेटल है। अब इस सोडियम मेटल की बात करते हो तो इसके पास क्या होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, यानी कि जो आपका जेड होता है और ई होता है वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, जेड मतलब एटॉमिक नंबर इक्वल होते हैं। अब इसका बोर-बरी के नियम के हिसाब से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जैसा कि क्लास 9th में आपने पढ़ा था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 क्या करेंगे, 2 8 1। अब 2 8 1, अब ये जो आपका एक बचा हुआ है ना, अब अगर हम बात करते हैं इस सोडियम को अपने बाह्यतम कोश में 8 पूरा करना है, यानी कि स्टेबल होने के लिए। तो ये क्या करता है सोडियम, सोडियम क्या करता है भाई, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है। एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, दान कर देता है। जब एक इलेक्ट्रॉन को ये दान करेगा सोडियम, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, सिंगल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन को जब नेगेटिव आयन बताएंगे आपको तो वहां पर बताएंगे, क्योंकि हमने पॉजिटिव आयन की बात करनी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, अपने आउटर शेल के एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया अपने ऑक्टेट यानी कि अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए, तो उसको क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इसलिए पर क्या हो गया, एक प्लस आयन का फॉर्मेशन हो गया। अब चलते हैं लाइंस की ओर। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पॉजिटिव आयन। तो अ पॉजिटिव आयन इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ, लॉस हुआ ना कि सोडियम के अंदर भाई एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया था, ठीक। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो यहाँ पर नीचे बता करके भी दिखाया भाई सोडियम के ऊपर क्या हुआ है। देखो फॉलोइंग आर द सम एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव आयन। यहाँ पर नीचे क्या है, पॉजिटिव आयन का एक एग्जांपल है। यहाँ पे लिखा है कि सोडियम फॉर्म सोडियम आयन बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन वन पॉजिटिव चार्ज कम्स द सोडियम। एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तो इसलिए सोडियम के ऊपर क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आई होप आप चीज़ों को कैच कर पा रहे होंगे। चलिए अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो सेम अगर मैग्नीशियम में बात करते हैं बेटा, देखो मैग्नीशियम Mg, इसके पास एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होती है। जस्ट एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड, मैग्नीशियम 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते तो क्या होता है, 2 8 2। इसको भी स्टेबल होना है तो अपने आउटर सेल के 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। इसलिए क्या कर रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल रहा है और इसके ऊपर 2 प्लस आयन का चार्ज आ रहा है। तो अब अगर हम बात करते हैं नेगेटिव, थोड़ा नेगेटिव आयंस की बात करते हैं, तो नेगेटिव आयंस में देखिए बेटा क्लोरीन का एग्जांपल दिया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं नेगेटिव आयंस में, तो क्या हुआ, ए नेगेटिव आयंस इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एटम या कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को या फिर इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है तो नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन
होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर क्लोरीन की बात कर रहा है, तो क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अब कैसे वो गेन कर रहा है, अभी हमने आपको बताया कि किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखो क्लोरीन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की नंबर 17 होती है। तो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 8 7। इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तब जाकर के ये 8 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन के साथ हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन ये लिया तो इसके ऊपर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का कर्ज चढ़ गया। जब कर्ज चढ़ता है तो क्या होता है, वो माइनस में जाता है, यानी कि क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन हो जाता है, इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ जाता है। आगे चलते हैं, अब हम आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं। अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है बेटा, आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा आयंस के एक्सचेंज के द्वारा जो बॉन्ड बनते हैं उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का जो एक्सचेंज होता है, उस आयन के एक्सचेंज के द्वारा जो बॉन्ड बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब चलिए समझते हैं इसमें क्या लिखा गया और कैसे ये बनेगा। ठीक है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जब आयंस का एक्सचेंज होता है तो क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। तो आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो एक्सचेंज कहिए या ट्रांसफर कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल एंड नॉन मेटल। फ्रॉम इलेक्ट्रॉन मतलब भाई पॉजिटिव आयन में हो जाएगा या फिर नेगेटिव आयन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो मेटल से नॉन मेटल के बीच में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है या एक्सचेंज ऑफ आयन होता है तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन बनता है। इन दिस कोर्स मेटल गेट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि मेटल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि मैंने अभी लिख के दिखाया था आपको, जो मेटल होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल गेट्स नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर हम बात करते हैं, जो मेटल होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, और नॉन मेटल होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है। आगे बात कर रहे हैं, इन अदर वर्ड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जैसे कि मैंने आपको लिख करके समझाया था कि जो बॉन्ड बनता है वो कहाँ बनता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन के बीच में बनता है, कार्ड आयनिक बॉन्ड। तो सिंपल से शब्द में अगर हम लिख सकते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड होता है उसको हम तीन तरीके से आपको लिखना बताते हैं। तो एक्सचेंज द बॉन्ड, एक्सचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है, एक्सचेंज बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हो जाएगा। बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, और अगर लिख सकते हैं तो बॉन्ड फॉर्म बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन कार्ड आयनिक बॉन्ड। आगे क्या लिखा गया उसको समझते हैं। सिंस अ कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि अगर हम बात करते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, आयनिक बॉन्ड बन जाता है, तो वो कंपाउंड क्या हो जाता है, वो कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि वहां पर इलेक्ट्रिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो न्यूट्रल हो जाता है। फॉर्म सो टू द फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ आयन मस्ट बी कंबाइंड, यानी कि एक आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन की जरूरत होती है। अब अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में देखो सिंपल सा, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड देखो कैसे बनता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या हो गया, सोडियम, ये सोडियम हो गया, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, जस्ट एक सेकेंड, पेंसिल चल नहीं रहा है क्लियरली। और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, 2 8 1, 2 8 1 हो गया। और क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का भी करके हमने आपको दिखाया था, क्लोरीन का क्या होता है, 17 होता है। तो इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा, जस्ट एक सेकेंड, क्लोरीन का क्या होता है, 17 होता है। इसका भी जस्ट एक सेकेंड कट गया क्या जी, रुक जाओ। सोडियम 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 8 1, और क्लोरीन की बात करते हैं 17 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 8 7। ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन इस 7 को दे देगा, और ये 7 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ पर एक्सचेंज हुआ। अब देखो कैसे हुआ, ये भी समझने की जरूरत है। तो पहले क्या करते हैं, सोडियम बनाते हैं, और सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन क्या किया हमने, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया। और क्लोरीन बनाते हैं, और क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है, तो 1 2 3 4
5 6 7, ये 7 हो गया। अब क्या हुआ, दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसको भी अपना 8 पूरा करना है, इसको भी अपना 8 पूरा करना है। तो कैसे करेगा, तो ये जो होता है ना, इस तरीके से पास बीच में प्लस लगेगा और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ये यहाँ से उठ करके क्या होगा, यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ से उठ करके यहाँ पर जाएगा, तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है इसका, ये सोडियम का, वो यहाँ से उठ करके यहाँ पर आ गया। जब सोडियम का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया तो क्या हो गया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया। जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को दिया तो सोडियम के ऊपर क्या हो गया, +1 हो गया। और क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले रहा है, तो क्लोरीन के ऊपर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से दोनों क्या होंगे, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, या फिर इसको लिख सकते हैं NaCl। आई होप आप चीजों को कैच कर पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर, इन सोडियम क्लोराइड, सोडियम इज अ मेटल जो कि अल्काली मेटल है, एंड क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। ठीक है। और वहीं पर अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का देख सकते हो, तो क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर 17 होता है, और कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7 होता है, और आउटर मोस्ट सेल में कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हो तो अभी यही पूछा है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हो तो बेटा देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको कैसे पता चलेगा, जब ये आपको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन की पता चल जाएगी। जैसा कि मैंने आपको ऊपर करके दिखाया था वही प्रोसेस हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है, इस तरीके से प्लस माइनस बन रहे हैं और ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, तो अब यहाँ से पता चलेगा कितने भी सोडियम के ऊपर और कितना क्लोरीन के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। देखो, सोडियम हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड क्लोरीन हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के पास क्या होता है, जो आउटर, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो सोडियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन था, तो यही क्या थी इसकी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन थी। अब आगे बात करते हैं, सोडियम रिक्वायर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू ऑब्टेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, एंड क्लोरीन रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू इन ऑर्डर टू ऑब्टेन्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि अगर हम बात करते हैं, जो सोडियम था बेटा, तो सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन दान करके स्टेबल होना था और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन ले करके स्टेबल होना था। तो कहने का मतलब था कि सोडियम को भी स्टेबल होना था और क्लोरीन को भी स्टेबल होना था। तो दोनों को स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ता था, 1 इलेक्ट्रॉन को लेना या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को देना पड़ता था। बात समझ में आई? अगर आप ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे तो डेफिनेटली आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया स्टेबल होने के लिए ये होता था। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं, thus in the order to obtain stable configuration sodium transfer 1 electron to the chlorine। यानी कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए सोडियम क्या करता है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देता है। यानी कि ये सोडियम, ठीक है, इसके ऊपर +1 लग गया और ये क्लोरीन -1 लग गया। कैसे आया, तो सोडियम के पास क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन था और क्लोरीन के पास क्या था, 7 इलेक्ट्रॉन था। तो क्या किया, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसके ऊपर एक प्लस लग गया, इसको इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके ऊपर एक माइनस लग गया। आफ्टर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम गेट पॉजिटिव आयन, ठीक है, जिसको इस तरीके से लिखते हैं, एंड क्लोरीन गेट 1 नेगेटिव चार्ज आफ्टर गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड, यानी कि उस दौरान क्या होता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से क्या होता है, एक बन जाता है सोडियम क्लोराइड नाम का आयनिक कंपाउंड। 10 आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द सोडियम एंड क्लोराइड। और इस तरीके से क्या होता है, सोडियम और क्लोराइड के बीच क्या होता है, आयनिक बॉन्ड बन जाता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से या फिर आयंस के ट्रांसफर से। 10 आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द सोडियम एंड क्लोराइड क्लोरीन सिंस द सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म। और क्या होता है, सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो जाता है बिकॉज ऑफ द आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के कारण 10 इट इज कॉल्ड द आयनिक कंपाउंड। इन सिमिलर वे पोटेशियम क्लोराइड इज फॉर्म। और इसी तरीके से क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड बन जाता है। अब अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो क्या बताया जा रहा है बेटा, तो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। आयनिक बॉन्ड हैज अ ग्रेटर
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ विच आयंस अट्रैक्ट ईच अदर स्ट्रांगली। यानी कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं उसके पास क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, जिस वजह से एक एटम्स दूसरे एटम से क्या होते हैं, स्ट्रांग तरीके से, ठीक है, मजबूती से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। दिस में आयनिक कंपाउंड सॉलिड, या फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। पहली प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड और ब्राइटल, यानी कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं क्या होते हैं, ब्राइटल होते हैं, चमकीले होते हैं। आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके पास क्या होती है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे नमक की बात करते हैं तो नमक को अगर हमको लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है तो हमको बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन आयंस के बीच में तो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है इस वजह से। या फिर डायरेक्टली लिख सकते हो कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स जनरली डिजॉल्व इन वाटर। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड है, इसको अगर पानी के अंदर घोला जाए बेटा तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, पानी के अंदर आसानी से घुल जाता है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर के अंदर आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं, पानी के अंदर आसानी से घुल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं, कहाँ पर इनसॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कैरोसिन, पेट्रोल, इस सब के अंदर। अगर नमक को हम मिट्टी के तेल में, पेट्रोल में डालते हैं तो वहां पर ये नहीं घुलेंगे, यानी कि ये इनसॉल्युबल होते हैं। आगे बात करते हैं जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। यानी कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये लिक्विड स्टेट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि द सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि वाटर के अंदर जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं, और सोल्यूशन बनाने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए सक्षम होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को वो ले जा सकते हैं। आगे बात करते हैं, अब ये क्यों होता है, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो उनकी जो चार्ज होती है वो क्या होती है, टूट जाती है और वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर चले जाते हैं इस वजह से। और अगले पॉइंट देख सकते हैं, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन द मॉल्टन स्टेट। यानी कि पिघले हुए अवस्था में क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो आई होप जो भी चीजें मैंने आपको बताया वो आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर और वहां पर हम आपको बताएंगे अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की बात करते हैं तो अकरेंस का मतलब क्या होता है कि जो मेटल होते हैं वो उपस्थित कहाँ होते हैं और इनको कैसे अलग किया जाए इसके बारे में। तो आई होप जो भी चीजें मैंने आपको अभी बताई है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल की, आयनिक कंपाउंड के बारे में, आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं उनके बारे में, आयंस, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर हम बात करते हैं अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की, तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये क्लास हमारा अभी भी क्या हो रहा है, आधे घंटे से ऊपर होने वाला है। इस वजह से अगर हम बात करते हैं तो ये क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। और अगर हम बात करते हैं आपको जो भी मैंने बताया है वो एकदम क्लियरली समझ में आया हो तो कमेंट में लिखिएगा यस सर हमको समझ में आ गया है। और इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा और आपके सिलेबस को मैं कंप्लीट करूँगा 10 फरवरी के पहले, ठीक है।